नमस्कार दोस्तों, आई एम डॉक्टर सुभाष, मोटिवेटेड ट्रेनर, माइक्रो डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड जम्मू। तो हर बार की तरह इस बार भी मैं एक अहम टॉपिक पे वीडियो लेके आया हूं आपके साथ। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन इसको अंत तक देखिएगा। गारंटी मैं देता हूं, आश्वासन मैं देता हूं कि इस वीडियो को सुनने के बाद आपकी जो कामयाबी है, आपकी जो एंट्री का स्कोर है, उसमें बढ़ोतरी दिखेगी। बहुत सारे लोग सुनते हुए ये मुझे मिलते हैं, सुनाते हुए मिलते हैं कि सर मैं बहुत मीटिंग लगा रहा हूं, लेकिन मीटिंग के बाद रिजल्ट नहीं आ रहा। रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा दोस्तों, आज उसी विषय पे बात होगी। वो रिजल्ट आता है फॉलोअप पे। आज फॉलोअप पे बात करेंगे कि फॉलोअप क्यों करना है, फॉलोअप की क्या जरूरत पड़ती है, फॉलोअप क्यों करना चाहिए, फॉलोअप पे ही क्यों एंट्री आती है। ये बात आज आपसे मैं डिस्कस करना चाहता हूं, क्योंकि हम फॉलोअप नहीं कर रहे। हमने एंट्री उस वक्त चाहते हैं जिस वक्त हमने प्लान किया, हमें लगता है कि उसी वक्त हम एंट्री हमें मिल जानी चाहिए। जब एंट्री नहीं मिलती तो हमें दुख तो लगता ही है, लेकिन दुख लगता इस बात का है कि हमें उसने पैसे नहीं दिए। ऐसा नहीं होता दोस्तों, ऐसा कभी नहीं होता। अगर आप 10 लोगों से मिल रहे हैं तो मेरे ख्याल से 2 लोग ऐसे होते हैं जिनके पास उस वक्त पैसे होते हैं। और हम जब भी किसी को कॉन्टैक्ट करते हैं तो हम एक बार जरूर बोलते हैं कि आपने इसको देखना है, करना नहीं है, अच्छा लगेगा तो करेंगे। वो पैसे लेके नहीं आया होगा। जब पैसे लेके आया ही नहीं है तो पैसा मिलने का चांस तो है ही नहीं। उसके बाद हमारी जो दूसरी बात शुरू होती है, जो दूसरी पारी शुरू होती है, वो होती है फॉलोअप की। और आज मैं फॉलोअप को फॉलोअप के तरीके से ही आपको समझाऊंगा। फॉलोअप का फॉलोअप फार्मूला FOLLOWUP, FOLLOWUP, ये है फॉलोअप का जो मैं कहता हूं इसके स्पेलिंग्स हैं। सबसे पहले मैं करता हूं बात की एफ से शुरू करता हूं कि हम फॉलोअप पे सबसे पहले जो वर्ड आता है वो आता है एफ। हमें प्लान करते समय, या प्लान से पहले या प्लान के बाद, हमें एफ की बात कर रहा हूं। एफ के मतलब फोकस ऑन बिल्डिंग रिलेशनशिप। आपको फोकस करना है उसके साथ रिश्ता बनाने में। उसको रिश्ता बनाना है लाइफ टाइम के लिए। वो जुड़ता है या नहीं जुड़ता, लेकिन अगर आपने उसके साथ रिश्ता बना लिया तो वो कभी ना कभी आपके साथ जुड़ जाएगा। बहुत बार हम जब प्लान दिखाते हैं तो वो बंदा जुड़ता नहीं है, और हम उसका रिश्ता खत्म करके आ जाते हैं। हम उसे बुरी भली सुना के आ जाते हैं। हम ये कह के आ जाते हैं कि यार तेरी जिंदगी बदलेगी नहीं, तू अब दिहाड़ी लगा तो दिहाड़ी लगाएगा, गरीबी में मरेगा तू, तेरा कभी कुछ होने वाला नहीं है। मैं तेरे पास आया था, तू मेरा दोस्त है, दोस्त होने के बाद भी तुमने 2000 नहीं दिया। ऐसी बातें हम करके उसके साथ जरूर लड़के आते हैं, बुरा मुंह बना के आते हैं। ऐसा करने की जरूरत नहीं। आप उसके साथ रिश्ता बना के आइए कि कोई बात नहीं दोस्त, तुझे लग रहा है कि ये काम नहीं चल रहा, तुझे लग रहा है कि इस काम में तू लुट जाएगा, तो कोई बात नहीं, आप ध्यान से सोच लेना, बाद में बात करेंगे। उसके साथ रिश्ता मजबूत करके आइए दोस्तों। वो जिंदगी में दोबारा आपके साथ जुड़ने का चांसेस बढ़ा जाता है। लेकिन अगर आपने रिश्ता बिगाड़ दिया, अगर आपने उस रिश्ते को तोड़ दिया, अगर गुस्सा करके आ गए, आप अग्रेसिव होके आ गए, बुरा भला बोल के आ गए, आपने उससे बोल दिया कि तेरा जिंदगी में कुछ होने वाला नहीं है, मैं तेरे पास आया था कि तेरी जिंदगी बदल जाए, तू मेरे लिए 2000 रुपए खर्च नहीं कर सकता, तू एक प्रोडक्ट को बुक नहीं कर सकता। अगर ऐसी बातें आप बोल रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि वो जिंदगी में कभी आपके साथ जुड़ेगा। लेकिन आप देखते देखते कभी ना कभी, कहीं ना कहीं वो बंदा जुड़ेगा, लेकिन आपके साथ नहीं जुड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि आपको रिलेशन बिल्ड करने हैं। सबसे पहले एफ की बात की मैंने। दूसरा एफ क्या है कि ऑब्जर्व एंड ओपन द हाइडन डाउट्स। आप उसके डाउट्स को निकालने की कोशिश करिए। हो सकता है वो आपको डाउट्स बताने में हिचकिचा रहा हो। अगर वो आपको डाउट नहीं बता रहा तो आप खुद अपने आप से डाउट्स के बारे में बात करो कि आपको क्या लगता है कि कंपनी का हेड ऑफिस कहां है, आपको मैं बताता हूं। आपको क्या लगता है कि बहुत सारे अर्नर हैं कंपनी के, तो मैं बताता हूं आपको। कंपनी के क्या करने से क्या मिलता है, मैं बताता हूं आपको। आपका लुट क्या जाएगा, मैं बताता हूं। कुछ भी आपका जाने वाला नहीं है। उसके जो डाउट्स उसके अंदर उसको ना करने पर मजबूर कर रहे हैं, वो आप लोग को निकालने होंगे। आपको डाउट वो निकालने होंगे। उसको लग रहा है कि डर है, उसके अंदर जो डर बैठा हुआ है उसको हमने निकालने में उसकी मदद करनी है। क्या लगता है आपको, आपने 13,000 दिया, आपने कंपनी ने आपको सामान दे दिया। अगर आपने एक बंदे को जोड़ दिया तो आपको प्रोडक्ट 1500 रुपए सस्ता मिल जाएगा। 2 को जोड़ दिया तो 3000 मिल जाएगा। 4 को जोड़ दिया तो 6000 सस्ता मिल जाएगा। 5 लोगों को जोड़ता हूं तो 7500 और मुझे फायदा होता है, मुझे सामान 5500 का मिल जाएगा। अगर मैं 6 लोगों को जोड़ता हूं तो 9000 का फायदा होता है, सामान मेरा 4000 का हो सकता है। अगर मैं 10 लोगों को जोड़ता हूं तो मुझे 15000 पे आता है और मेरा प्रोडक्ट 3000 का फ्री होता है और मुझे 2000 रुपए फायदा होता है। ये चीजें, उसके डाउट्स अगर आपने निकाल दिए, आपके साथ जुड़ जाएगा। उसके बाद लव टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। उसकी जो प्रॉब्लम है उस पे प्यार करो, प्यार से समझाओ उसको कि मैं आपके साथ काम करूंगा, मैं चलूंगा आपके साथ, इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो आपको लग रहा है कि इस काम करने के बाद आपकी बढ़ जाएगी। भैया आपके साथ मैं लाखों की बात नहीं कर रहा हूं, हजारों की बात, मैं करोड़ों की बात कर ही नहीं रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर आप 20,000 रुपए पहले कमा रहे हो, इस कारोबार में आपसे अगर 20,000 रुपए आपको और आ जाता है तो मुझे नहीं लगता कि आपकी जिंदगी में थोड़ा बहुत तो इजाफा होगा। आपके बच्चे अच्छे सरकारी स्कूल से निकल के थोड़े से अच्छे स्कूल में तो जा सकेंगे।
उसका उसके प्रॉब्लम से प्यार करो, उसकी प्रॉब्लम को प्यार के साथ उसको समझाओ कि इसमें तेरा लुट किया जाएगा, कोई समस्या नहीं है। अगर आपने ये कर दिया ना तो वो बंदा आपके साथ जुड़ेगा जरूर। और उसके साथ अगले एल की बात कर रहा हूं, लुक फॉरवर्ड टू सेटिंग नेक्स्ट अपॉइंटमेंट्स। आपने जब भी प्लान को खत्म करना है, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट करके आना है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट मतलब कि अगली बार मिलने का टाइम सेट करके आना है, ताकि वो जो उसके और थोड़े बहुत डाउट है, जो मार्केट से उसको एक 24-48 घंटे के बाद एक्सपोजर मिलने वाला है, उसके बारे में बात करनी है आपने। दूसरे दिन उसको ये क्योंकि बंदा अब जब भी आपका प्लान देखता है ना, वो 24-48 घंटे के अंदर अंदर इसको याद रहता है, उसके बाद भूल जाता है। मैं आपको पूछता हूं, जितने भी लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको पूछता हूं कि 3 दिन पहले आपने सुबह क्या खाया था, क्या आपको याद होगा? नहीं होगा। 48 घंटे पहले मैंने अगर मैं जल्दबाजी में आपको पूछूंगा कि 48 घंटे पहले आपने शाम को क्या खाना खाया था, आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। अगर आप 48 घंटे खाया हुआ खाना जो सच्चाई थी वही आपको याद नहीं रहा, तो क्या उसको प्लान याद रहेगा? इसलिए आपको क्या करना है, आपको उसकी दूसरी मीटिंग सेट करनी है। वो मीटिंग हमेशा सेट ही करते रहना, उसको आपने मिलना ही मिलना है। आप क्या कह रहे हो? आप उसके बाद FOLL की बात किया, उसके बाद आता ओ का मतलब कि ऑफर योर फुल सपोर्ट्स। आपको अपनी फुल सपोर्ट उसे ऑफर करो कि मैं तेरे लिए दिन रात करूंगा, मैं चलूंगा तेरे को सिखाने के लिए, मैं तेरे साथ 1-to-1 प्लान करूंगा, मैं तेरी मीटिंग लगाऊंगा, मैं तुझे तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तू कामयाब नहीं होता। मेरा अब मकसद क्या है कि मैं आपको सिखाऊंगा, हर वो बारीकी, हर वो छोटी छोटी बातें मैं आपको सिखाऊंगा, आपको उंगली पकड़ के चलना सिखाऊंगा, मैं चलूंगा आपके साथ तब तक जब तक आप कामयाब नहीं होते। तो जब आपको फुल सपोर्ट उसको ऑफर करेंगे, वो आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेगा। ये फॉलोअप की बात कर रहा हूं। फॉलोअप क्या होता है कि हम उसको हर वो मुमकिन कोशिश करें, उसे लगे काम अच्छा है, मेरी सपोर्ट हो रही है, लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, ये लड़का जो मुझे प्लान समझा रहा था ये मेरे साथ सपोर्ट पे खड़ा हो जाएगा, तो लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे। दोस्तों इस ऐसी तरह से अगर हम फॉलोअप करेंगे तो लोग जुड़ेंगे, एंट्री बहुत जल्दी आएगी। लेकिन प्लान करने के बाद हमारी जो जिम्मेदारी शुरू होती है ना, हम उसको भूल रहे हैं। हम प्लान दिखाते हैं, एंट्री आती है कि नहीं आती है कोई टेंशन नहीं है। बहुत सारे लोग यही देख के काम छोड़ जाते हैं कि मैंने यार कितने लोगों को मैं मिला लेकिन एंट्री नहीं आई। जब एंट्री नहीं आएगी तो बनता काम ही नहीं करेगा। लेकिन काम करने के लिए मुझे समझाना पड़ेगा कि भैया हमें उससे उसका फॉलो भी करना है, हमें दूसरे दिन उससे मिलना है, तीसरे दिन उससे मिलना है। जब आपने एंट्री डाली थी आपने भी फॉलो करवाया था। बहुत कम लोग तुरंत पैसा देते हैं, बहुत कम लोग आपको घुमाते हैं। हमने भी लोगों को बहुत बार घुमाया, हमें भी लोगों ने बहुत बार फॉलो किया, हमें भी लोगों ने 4-4, 5-5 महीने, रिंकू गुप्ता जी को 1 साल फॉलो किया। किसने? विवेक गुप्ता जी ने। अगर विवेक गुप्ता जी 1 साल उसको फॉलो नहीं करते तो क्या रिंकू उसका एक अच्छा लीडर बन पाता? नहीं बन पाता। दोस्तों ऐसे ही हमें भी फॉलो करना है, हमें सब कुछ वो बातें करनी है जो हमारी अपलाइंस हमें बताती है कि करिए अपनी डाउनलाइन के साथ। अगर रिंकू गुप्ता जी को फॉलो ना किया होता तो 2 बातें होती, एक तो विवेक गुप्ता जी का चेक नहीं बनता और दूसरा रिंकू जी की जिंदगी ना बनती। तो ये फॉलोअप के 2 फायदे अपने लिए भी है, उसके लिए भी है, क्योंकि आप उसको एक अच्छी जिंदगी देने का प्रयास कर रहे हो, उसको समझ नहीं आ रही है इसलिए वो ना कर रहा। लेकिन अगर आपने उसका फॉलोअप किया, उसको हर डर से बचाया, उसकी सपोर्ट पे खड़े हो गए, उसको लगा कि मैं तेरे साथ काम करवाऊंगा, तब तक करवाऊंगा जब तक तू कामयाब नहीं होता, उसके अंदर से डर निकला, वो आपकी सपोर्ट को लेकर काम करेगा। मेरी बात समझ आ रही है तो बोलिए हाँ। उसके बाद आती है दोस्तों, आप अनप्लग टू अर्जेंसी। आपको ये महसूस करिए कि अभी ही क्यों करना है, इस काम को अभी करेंगे तो क्या होगा, इस काम को अगर आज कर लेता हूं तो क्या होगा, इस काम को मैं अगर लेट करूंगा तो क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये उसको जरूर बताना है आपने। क्योंकि अगर आप उसे बताएंगे कि आज अगर आप ज्वाइन करते हो तो जितना भी नेटवर्क मेरा होगा मैं आपके नीचे डिलीवर कर सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि 2 लोग जोड़ने के बाद तीसरा बंदा कोई भी आएगा तो नीचे शिफ्ट करेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि कल भी तो करना ही है, कल भी करना ही है, तो फिर कल की बजाय आज क्यों नहीं करेंगे, आज क्यों नहीं करेंगे? उसको समझाइए कि इस वक्त ही क्यों करना है, कल क्यों नहीं करना है, परसों क्यों नहीं करना, महीने के बाद क्यों नहीं करना है। दोस्तों उसे समझाइए कि जब मैं जुड़ा था ना तो मैंने एंट्री डाल दी थी, मैंने काम नहीं किया था, लेकिन मैंने उसने मुझे बोला था कि भैया आप जल्दी कर लो, इसको स्टार्ट कर लो, कि अपना कोड फिक्स कर लो ताकि मैं आपकी सपोर्ट कर सकूं। जितने भी लोग मेरे पास आएंगे, जितने भी नए लीडर्स आएंगे, जितने भी नई प्रोस्पेक्टिंग आएगी, मैं आपके नीचे डिलीवर करूंगा। एक टाइम ऐसा होगा आपकी एक लाइफ बहुत बड़ी बिल्ड हो जाएगी, तब आपका मन करेगा तो काम कर लेना। उसको अर्जेंसी समझाइए, क्यों करना है अभी और क्यों करना है लेट। जब ये आप समझाने में कामयाब हो जाएंगे, वो बंदा उसी वक्त आपको पैसे दे देगा। उसके बाद पुश द पैशन, उसको अपना पैशन दिखाइए कि मैं देखो क्या कर रहा हूं। मुझे नींद नहीं आ रही जब से मैंने प्लान देखा है, जब से मैंने उन लोगों को देखा जो लोगों ने पैसा कमाया, मुझे नींद उड़ गई है मेरी। मैं सोच रहा हूं कब मैं वहां पे पहुंचूं। जब आपका पैशन वो देखेगा ना, वो आपके अंदर जो विश्वास, जो जज्बा, जो आपकी, मैं कहता हूं कि अंदर जो छुपी हुई
आपकी ताकत वो देखता है ना, तो वो आपके साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि उसको लगता है कि ये बंदा इतना सीरियस है अपने काम के साथ साथ। सुबह भी मैं इसको मार्केट में देखता हूं, शाम को भी मार्केट में देखता हूं, 9 बजे भी ये मार्केट में होता है। इसको तो 24 घंटे माइक्रो 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 दिख रही है, तो इसके साथ मुझे चलना चाहिए। जब आप अपना पैशन दिखाएंगे तो उसका पैशन भी बाहर आ ही जाएगा। तो ये चीजें दोस्तों जो मैंने आपसे आज डिस्कस की हैं, इसको इंप्लीमेंट करिएगा। फॉलोअप का फॉलोअप फार्मूला जो मैंने आपको बताया कि हमें वो चीजें करनी है आफ्टर प्लान करने के बाद हमें घर में बैठना नहीं है। हमें उन लोगों को तब तक फॉलो करना जब तक एंट्री नहीं आ जाती। जो आप उसको ग्रुप में डाल सकते हो, फेसबुक पे डाल सकते हो, उसको मीडिया के साथ जोड़ सकते हो, रोज फोन कर सकते हो, उसे हालचाल पूछ सकते हो, उसकी फैमिली में पूछ सकते हो। जब ऐसा रिलेशन बिल्ड करेंगे वो कभी ना कभी आपके साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि उसे डर है पैसे डूबने का और आप उसे समझा रहे पैसा कमाना। वो कमाने की तरफ ध्यान नहीं दे रहा, वो ध्यान दे रहा है कि पैसा डूबेगा, इसको बचाऊंगा कैसे। दोस्तों ये जिंदगी में बहुत सारे एथिक्स, बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूं। और अगर आपको ये प्रिंसिपल अच्छे लगते हैं, अगर आपको लगता है कि इन प्रिंसिपल्स को लेकर आपने अपने काम में इजाफा किया, आपकी एंट्री बढ़ी, आपका लेवल बढ़ा, तो मुझे एक बार थैंक्स करके जरूर बोल दिया कीजिए, ताकि मैं अगली वीडियो में कुछ और लेके आऊं। क्योंकि मुझे लगता है कि जो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं वो आपके मतलब की ही बात है। मुझे शौक नहीं है मीडिया में आने का, मुझे शौक नहीं है आपके साथ रूबरू होने का, मुझे शौक नहीं है टीवी में आने का, मुझे शौक नहीं है यूट्यूब पे जाने का। मुझे शौक इस बात का है कि मैं माइक्रो में अगर आया हूं एज ए ट्रेनर, एज ए मोटिवेटर, अगर आप मुझे अपना भाई, अपना गुरु कुछ भी समझते हो, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको वो हर मुमकिन कोशिश करूं आपको आगे लेके जाने की। बाकी आपकी मर्जी है दोस्तों, जिंदगी आपकी है, परिवार आपका है, जिम्मेदारियां आपकी हैं, पैशन आपका है, ड्रीम आपका है, सपने आपके हैं, समाज आपका है, सब कुछ आप ही का है। मेरा मकसद तो है कि अगर आप आगे जाना चाहते हो तो मैं हर वो मुमकिन, हर वो नॉलेज जो मुझे थोड़ा बहुत आता है मैं आपके साथ डिलीवर कर सकूं। और उस मेरे जो नॉलेज की वजह से अगर कोई किसी एक की जिंदगी बदल जाए तो मुझे लगता है कि मैं यहां पे आना मेरा सफल हुआ। माइक्रो ने जो मुझे इस कंधों पे जो जिम्मेदारी दी है वो जिम्मेदारी को मैं खूबी निभा रहा हूं। और मुझे लगता है कि इस तरह साई ने मेरा साथ दिया, इस तरह आप लोगों ने मेरे सपोर्ट किया, तो वो दिन दूर नहीं है दोस्तों जब ये झंडा जो आपने पकड़ा हुआ है माइक्रो का पूरे हिंदुस्तान में फरफराएगा। और उसी दिन का मैं इंतजार कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप मुझे एक दिन खड़े होकर बोलिए कि डॉक्टर साहब हम आपकी ब्लेसिंग के साथ, भगवान की ब्लेसिंग के साथ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ब्लेसिंग के साथ, सीनियर लीडर्स की ब्लेसिंग के साथ हमने वो हर एक एथिक्स, हर वो प्रिंसिपल्स फॉलो किया जो आपने हमें बताया था, और आज हमारा भी एक लेवल हुआ। ये सुनना चाहता हूं मैं आपसे मैं सुनना चाहता हूं कि मैं ऑडी की तरफ जा रहा हूं। आज मेरी बलैनो हुई है, फिर मेरी ब्रेजा होगी, फिर मेरी एक्सयूवी होगी, फिर मैं करूंगा ऑडी, और फिर मैं BMW को तोड़ूंगा। उस रिकॉर्ड को मैं तोड़ दूंगा और कंपनी को मजबूर कर दूंगा कि उनको नया रिकॉर्ड बनाना पड़े। दोस्तों ये सुनना चाहता हूं आपके मुंह से, और उसके लिए मुझे क्या करना है मुझे बताइए, मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। तो दोस्तों लास्ट में इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूं, और लास्ट में वही 3 शब्द आपके साथ मैं डिस्कस जरूर करूंगा कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और खुशी खुशी अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, नेशन के लिए, उन लोगों के लिए जो लोगों ने आपके ऊपर एक उम्मीद लगा रखी है, माइक्रो को करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।